हम आज की इस कहानी में अमीर गरीब की भूख की बात करेंगे। यहाँ भूख का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। जरूरी नहीं कि हर इंसान को केवल खाने की ही भूख हो। हमारी आज की अमीर गरीब की भूख की कहानी का तात्पर्य आदमी की मन की संतुष्टि, मन की जरूरत और इच्छा से है, जो कि हम अमीर गरीब दो दोस्तों की कहानी से दर्शाएंगे। समीर, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसका खुद का बिजनेस था। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त नरेश, जो कि बहुत गरीब था और ईंटे गारे की लेबरगिरी का काम करके अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय समीर का दोस्त नरेश उसके घर आता है और हॉल में बैठी उसकी पत्नी नेहा से कहता है, नमस्कार भाभी जी, कैसी हो आप? और समीर कहाँ है? आइए ना नरेश भैया, बैठिए। समीर ऊपर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। अरे हाँ भाभी, वो तो मुझे पता ही है। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपना ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकता, इसलिए तो उससे मिलने के लिए मुझे इतनी जल्दी आना पड़ा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके पास तो मुझे भी देखने का टाइम नहीं है। इन्हें आजकल सिर्फ अपना काम और पैसा जो दिखाई देता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि कब हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। भाभी जी, अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, उसके पास इतना काम है, उसके नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं, तो कहाँ उसके पास टाइम होगा। अब इसे ही तो किस्मत कहते हैं। मैं देखो वहीं का वहीं रह गया और उसे देखो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन भैया, उस समय कुछ ना होकर भी हमारे पास सब कुछ था। आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। इतने बड़े घर में अकेला महसूस होता है। नेहा और नरेश आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसका दोस्त समीर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपने दोस्त नरेश को देखकर कहता है, और नरेश, तुम्हारा आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके दोस्त हैं, आपसे मिलने ही आए होंगे। मुझे अच्छे से पता है, जरूर इसे कुछ चाहिए होगा, तभी ये इतनी सुबह मेरे घर आया है। आप अपने दोस्त के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो आपके बचपन का दोस्त है। आज आपके दिन बदल गए तो आप सब भूल गए। वो कब से आपसे मिलने के लिए बैठे हैं। आप लोग कब से आपस में क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताइए जरा। कुछ खास नहीं भैया, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, मैं तो पागल हूँ ना तुम्हारी नजर में हमेशा से। और बताओ नरेश, कैसा चल रहा है घर में सब? तुम्हारी पत्नी मालती कैसी है? सब ठीक है यार, बस तुझसे मिलने का मन किया तो चला आया। तुझे तो समय ही नहीं है। हाँ भाई, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। काम ही इतना रहता है मेरे पास, किसी चीज का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, मुझे बस पैसे की भूख है। समीर और नरेश आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक समीर का फोन आ जाता है और वो फोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिस पर नेहा कहती है, देखा भैया, आपने देखा, यही हाल है इनका। ये यही करते हैं। पता नहीं इनको अब और कितने पैसे कमाने हैं। हमारी जरूरत अनुसार हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी इनकी पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती है। उसके आगे इन्हें किसी भी चीज की भूख नहीं है। सही कहा भाभी, जैसे मेरे अमीर दोस्त को पैसों की भूख है, वैसे ही हम गरीबों को रोटी की भूख है। अमीरों के पास पैसा तो है और सब कुछ है, लेकिन उनके पास खाने का समय नहीं है। और हम गरीबों के पास समय है तो खाने को नहीं है, न खरीदने को पैसे। नरेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ लेकर अपने घर पहुँचता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी मालती कहती है, आप सुबह के गए हुए शाम को लौट रहे हैं, उसके बाद वो भी खाली हाथ। अरे आप तो अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए गए थे, क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? बोलता तो तब ना जब उससे मेरी ठीक से बात हो पाती। वो तो हमसे भी बड़ा भूखा है। हम खाने के भूखे हैं और वो पैसों के लिए। जैसे अमीर गरीब की हर चीज में फर्क होता है, वैसे ही उनकी भूख में भी फर्क होता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात है मालती, उनके पास खाने को खाना है तो उन्हें पैसों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उनके पास समय नहीं है खाने खाने को, क्योंकि उनकी भूख पैसों से ही मिट जाती है। और हमें खाने की भूख है तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे वो अमीर लोग अपनी भूख पैसों से मिटा लेते हैं, वैसे हम गरीब लोग अपनी भूख पानी से मिटा लेते हैं। वही आज भी करेंगे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप खाने का इंतजाम नहीं कर पाए, इसलिए आज हमें पानी पीकर ही सोना होगा। हाँ मालती। नरेश इतना कहकर घड़े से 2 गिलास पानी निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को देता है, जिसके बाद वो दोनों वही सादा पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन नरेश एक साइड पर ईंटें उठाने का काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें अपने दोस्त समीर को देखकर वो कहता है, भाई आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे काम की जगह पर आ गया।
हाँ वो क्या है ना, मुझे ना तुझसे काम था। ये जो बंगला देख रहा है ना तू, मुझे ये बंगला चाहिए और इसका मालिक से बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन वो तुझे बहुत मानता है। अगर तू उससे कहे तो शायद वो तैयार हो जाए। यार तू कितने बंगले खरीदेगा? तुझे बंगलों की इतनी क्या भूख है? जब देखो आए दिन इतने महंगे महंगे बंगले खरीदता है तू और तेरी बीवी, तुम दो ही लोग तो रहने वाले बस। अबे तुझे किसी चीज की भूख या इच्छा नहीं है तो इसका मतलब किसी को नहीं होगी। मुझे तो ये लगता है जब तक इंसान के अंदर ना किसी चीज की भूख ना हो या फिर उसे पाने की तरफ ना हो, तब तक उसे वो चीज नहीं मिलती है। भाई वो क्या है ना, जैसे हमारी हैसियत में फर्क है वैसे हमारी भूख और इच्छा में भी फर्क है। जहाँ तुझे आए दिन नए नए बंगले लेने की भूख है, वैसे ही मुझे सिर्फ एक पक्के मकान की भूख है। लेकिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का फायदा नहीं उठाता। तू कहना क्या चाहता है? कोई बात नहीं भाई, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तेरी खुशी के लिए एक बार बंगले के मालिक से बात कर लूंगा कि वो तुझे अपना बंगला बेच दे। नरेश इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है। थोड़ी देर बाद समीर भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और नरेश बंगले के मालिक से बात करके बंगला बेचने के लिए उसे तैयार करवा देता है, जिसके बाद कुछ दिनों में समीर उस बंगले को खरीद लेता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ समीर और नरेश को अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और अपने गर्भवती के आखिरी महीने में समीर की पत्नी नेहा उसे कहती है, अगर आपका बाहर जाना ज्यादा जरूरी ना हो तो प्लीज आप कुछ दिन के लिए मेरे ही साथ रहिए। डिलीवरी का टाइम भी पास ही है, आप साथ होंगे तो अच्छा लगेगा। यार तुम तो जानती हो ना, एक दिन भी मैं ऑफिस ना जाऊं तो मेरा कितना नुकसान होता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब अरेंज कर दिया है। ओके अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। समीर बिना नेहा की कोई बात सुने अपने पैसों की भूख के चलते अपने काम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नरेश अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर उसका अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है, बस तुम जल्दी से एक बेटे को जन्म दे दो, मेरे सारे सपने पूरे होने की उम्मीद जग जाएगी। लड़का ही क्यों, अगर लड़की होगी तो आप उससे प्यार नहीं करोगे? आपको सिर्फ लड़के की ही भूख है क्या? मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ ठीक है, वो तो तब का तब देखेंगे, अभी तो मुझे बस लड़का चाहिए। वो बड़ा होकर हमारी गरीबी दूर कर सकेगा, मुझे लड़के की चाहत है। नरेश की बातें मालती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय नेहा का पैर फिसल जाता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, जिसके बाद जहां समीर अपनी लापरवाही और अपने पैसों की भूख के चलते अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी को खोकर दुखी था, वहीं दूसरी तरफ नरेश अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी अपने लड़के की चाहत और उसे जुड़े भूख और लालच के कारण दुखी था। इस तरह से दोनों अपनी अपनी भूख के चलते जो उनके पास था उसकी कदर नहीं कर रहे थे।